ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಯಿಷಾ ಬಾಯಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರದ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 18 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಸಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ. ವರದಿ ಅಮ್ರೀನ್ ಸಾನಿಯಾ, ನ್ಯೂಸ್ 21 मैसूरू। कोरोना का दूसरा वबा हमारे दरमियान में है और साथ ही साथ बहुत सारे अखबार में और टीवी पर कोरोना के तीसरे वबा के बारे में बहस शुरू हुई है। मैसूर शहर में कोरोना के वबा में लगभग 18,000 बच्चों को गुज़िश्ता साल और इस साल कोरोना के वबा में पॉजिटिव आया था और इन बच्चों का इलाज होने की खबर भी है ना हमारे में छपी है। बहुत सारे वालिदैन बच्चों को लेकर परेशान हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तीसरे कोरोना की इस वबा में बच्चों के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे कोशिशें भी चल रही हैं कि हुकूमत के साथ बातचीत के दौरान हमने ये कहा है और ये मशवरा दिया है कि हर बच्चे का हेल्थ कार्ड यानी एक जांच कराकर बच्चे का ब्लड ग्रुप हो या बच्चे के साथ है ना उसकी जो बीमारियां अगर कोई हैं या फिर है ना बच्चों के है ना जो हालात है उनका है ना ज्यादा है ना ले। और साथ ही साथ हमारे सामने ये अहम बात खुलकर आई है कि जो बच्चे अपनी सही ग़िज़ा ना होने की वजह से जो बच्चे कमजोर हैं या फिर है ना बच्चे जो अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के दौर में है ना जो वजन होना चाहिए, ऐसे बच्चों का अगर वजन ज्यादा है या फिर है ना उस उम्र के लिहाज से वजन कम है, ऐसे बच्चों को है ना हम फौरी तौर से निगाह कर रख कर है ना उनके ऊपर जांच कर उनके हालात का जायजा लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एनआर कोविड केयर और हॉस्पिटल जो आप तमाम को मालूम है कि कोरोना के इस दूसरा वबा में हमने इस अस्पताल को है ना फिर एक बार शुरू कर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500 से मजीद पेशेंट्स कोरोना के मरीज आए थे और वो है ना शफा हासिल कर आज अपने घरों को गए। इस दौरान ये बात भी सच है कि गुज़िश्ता 8-10 दिन में हमारे अस्पताल में कुल 18 बच्चे दाखिला लिए हैं, जिसमें 3 बच्चे जरा इलाज में कामयाबी होकर शफा हासिल कर वो है ना घरों को लौट गए हैं। मौजूदा 15 बच्चे हमारे में जरा इलाज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर उनका ख्याल रखे हैं और मुझे ये जानकर ना बेहद खुशी है कि जहां जिस अस्पताल को हमने है ना नए तौर से शुरू किया गया था, यहाँ पे है ना चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो,
इनके इलाज के लिए ये अस्पताल आज मुकम्मल तौर से खिदमत अंजाम दे रहा है। तीसरा वबा कब आ रहा है, इसके हमारे सामने है ना क्या इकदामात होंगे, ये बात के ऊपर ज्यादा जोर ना दें। सिर्फ इतना कहने के लिए मैं चाहूंगा कि अपने आप को महफूज रखें, मास्क पहने और साथ ही साथ अपने माशरा जो है ना अतराफ के माहौल को ना साफ सुथरा रखें। अगर अल्लाह ना करे किसी को है ना वही सिम्टम्स, खांसी है या फिर बुखार है या सर्दी है या फिर आंग हाथ में दर्द है या है ना डायरिया हो रहा है, ऐसे हालत में है ना करीबी अस्पताल को है ना बच्चों को या फिर अपने आप को है ना जांच कराए। इसमें है ना फिक्र की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह खिदमत के लिए हम सब तैयार हैं, हिम्मत देने के लिए तैयार हैं, खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और आज हमारे सामने जो बच्चे जरे इलाज है इनका भी है ना बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं। इन्हीं तौर से बच्चों को एक जगह बांध कर रखना बड़ा मुश्किल का काम है। तो ऐसे हालात में बीमारी जब दिमाग को चढ़ जाती है तो उनको है ना दीवानगी आ जाती है। तो ऐसे हालत में हमने डॉक्टरों से बात किया और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है इनसे बात किए। बात करने के बाद हमने देखे कि बच्चों को है ना अगर खेल कूद में अगर हम लगाएं तो बच्चों के जहन से है ना बीमारी दूर हो जाती है। जी जी। तो इस लिहाज से हमने है ना कैरम बोर्ड्स और दूसरे है ना बच्चों को खेलने के लिए चंद चीजें लाए हैं और खास तौर से उनको है ना वक्त और वक्त में बिस्किट हो, स्नैक्स या फिर उनको स्नैक्स हो, ऐसी चीजें देने का भी सिलसिला हमने रखा है। जी। बच्चों को भी दिल लग रहा है क्योंकि इलाज के दौरान बच्चे उनको है ना एक तरफ बांध कर रखना भी मुश्किल का काम है। तो इंशाल्लाह जो कोशिशें चल रही हैं इसमें और मजीद तरीके से अगर कोई चीज का काम करना है तो इसके लिए भी है ना इंशाल्लाह हम करेंगे। ये हाल ही में जब भी मैं अस्पताल में जाता हूँ तो खास तौर से बच्चे जहाँ कहीं भी हैं उनके सर पर हाथ फेरना, उनको है ना हिम्मत देना, ये एक हिसाब से है ना मुझे बच्चों के साथ जो लगाव है तो इससे बच्चों के चेहरे के ऊपर जो खुशी नजर आती है उससे है ना मुझे एक हिम्मत मिलती है। तो हमेशा मैं ये समझता हूँ कि है ना बच्चों के वो मुस्कुराहट से ही मेरी ताकत है। कोविड की दूसरी वबा में जो एक डर हमारे दरमियान में था कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, ये हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड के दर्जे पे आ गया जी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि हमारे इस हल्के में जी इससे हमारे लोगों को ना ज्यादातर जी इससे है ना कुछ हुआ नहीं है। जी। और खास तौर से अल्लाह सब लोगों को है ना हिफाजत से रखा था। अभी तीसरी वबा आने की जो बात चल रही है जी। यही बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि अपने आप को है ना महफूज रखने के लिए ये हमारी ताकत है। अगर हमारे हाथ से कोई चीज निकल जाती है, क्योंकि शफा और बीमारी ये भी अल्लाह की देन है जी सर। लेकिन अपने आप को हिफाजत रखना यह हमारे हाथ में है। तो इसलिए मैंने कहा कि ना मास्क का इस्तेमाल, अपने हाथों को बार बार धो लेना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और खास तौर से किसी का झूठा इस्तेमाल करना, जी। इन चीजों से हम महफूज ये परहेज करें। और अगर अल्लाह ना करे किसी को है ना सिम्टम्स भी आ गए, बीमारी आने के इंतजाम भी आ गए तो डरने की कोई बात नहीं है। खिदमत के लिए हर चीज हमारे पास है ना मौजूद है। देख किसी के कहने पर है ना तवज्जो ना दे। जी। अगर चीज खराब है या नुकसानदायक है जी। हुकूमत से कभी नहीं दिया जाता। जी। आज इस चीज से है ना फायदा है। ये साबित किया गया है कि जो कोई भी कोरोना के वैक्सीन लिए हैं जी। अगर उनको खुदा ना खास्ता कोविड के शिकार भी बन जाते हैं
तो उनको है ना ये जो सीवियर अटैक होता है जी ये होने से बच सकते हैं। तो इस वजह से कोरोना का वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। जी हमारे हल्के में इससे पहले जरा वैक्सीन लेने के लिए झिझक थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने जब्बार हॉल में शुरू किया, 550 लोग कल लिए थे। आज फिर हमने जब्बार हॉल में ही करने के बाद आज फिर 550 लोग लिए। माशाल्लाह आज साथ में और मजीद 4 सेंटर हमने खोले। जी केसरे में राजेंद्र नगर में कर्नाटक पब्लिक स्कूल के कंपाउंड में किए हैं। श्रीकंठेश्वरा स्कूल हाई स्कूल में हमने किया है और साथ ही साथ सेंट फिलोमिनास हाई स्कूल में हमने किया है और बड़ी मजदूर हॉस्पिटल में जो है ना कोविड केयर में भी ऑक्सीजन ये वैक्सीन का सिलसिला जारी है। ये कल भी है ना इसी तरीके से शुरू होगा और खास तौर से जो चर्च और स्कूल्स के जो नन्स हैं नंद से और पादरी हैं जी उनके लिए अलादा मुकाम में है ना जी। करने के लिए भी बात चल रही है जी और साथ ही साथ उलमा आबाद जी जो इमाम मौजन और जो हमारे उलमा अकाबिर हैं उनके लिए है ना सिद्दीक मदरसा और मस्जिद अक्सा में जी ये खास तौर से है ना रखने के लिए तारीख मुकर्रर करना है। जी ये करने के बाद उलमा से भी बात करूंगा, करने के बाद उनको है ना जो वैक्सीन देने का सिलसिला भी जारी करेंगे। और खास तौर से मैं ये अपील करता हूँ कि ये अपनी हिफाजत के लिए ये वैक्सीन लेना जरूरी है। जी किसी के सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल ना करें। जी आप भी लें, आपके घर में जो अफराद हैं वो भी लें। ये महफूज रखने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। और हर सेंटर में 500 से 600 एक दिन का एक सेंटर में दिया जा सकता है। तो ज्यादा वक्त भी जाया ना करें, अपने आप को रजिस्टर कर ये मुफ्त तरीके से मुफ्त तौर से है ना हुकूमत से वैक्सीन दिया जा रहा है। ये मौका तुम्हारे लिए अच्छा है कि फौरन है ना वैक्सीन लेने